स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है जो कि वेरिएशंस पे है। आज हम इसकी 3.5 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। 10th क्लास के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे गुजारिश है कि एक नज़र वो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि हर आने वाली एक्सरसाइज जो होती है वो पिछली एक्सरसाइज उसकी बेस होती है। इसलिए अगर आप इसको ऑनवर्ड शुरू के लेक्चर से देखना शुरू करेंगे तो बेटा आपको बहुत प्रॉपरली समझ आना शुरू होगी। लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा अगर तो आप इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। आपका ये जो 3.5 एक्सरसाइज है बेटा 3.2 बिल्कुल इसी की कॉपी है। इसमें जस्ट आपको 2 या 3 नंबर्स दिए जाएंगे जो कि इनवर्सली या फिर डायरेक्टली होंगे किसी भी नंबर के। वैसे ही सेम इसको भी आपने करना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली वी, जो जो डाटा गिवन है आप साथ साथ उसे बनाते जाएं। देखिए एस वेरीज एज डायरेक्टली किसके है, यू स्क्वायर के, और इनवर्सली है वी के। जो इनवर्स आएगा उसको आपने डिवीजन में लिखना है। यानी अब देखें ये एस जो है वो डायरेक्टली है यू के, लेकिन इनवर्स है डब्ल्यू वी के। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। अब आपने देखिए यहाँ से u और v की वैल्यू गिवन है। ये दो वैल्यूज जो लगाएंगे वो आप k कांस्टेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने इसको इक्वालिटी में चेंज करना है। इक्वालिटी में जैसे ही चेंज करेंगे ये आपके पास जो नंबर आ जाएगा k इसकी जगह पे आएगा। k u स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। अब इसमें ये दोनों वैल्यूज लगाएं, जरा देखें। s इज इक्वल टू 7 है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। s इज इक्वल टू 7, k फाइंड करना है। u इज इक्वल टू बेटा जी 3 का स्क्वायर है, v इज इक्वल टू 2 है। इसको इधर ट्रांसफर किया 7 इंटू 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर खोल दें 9k हो जाएगा। k इज इक्वल टू 14 बाय 9 आ जाएगा। ये देखिए ना k इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस 9 से, 9 को आपने उधर ट्रांसफर किया तो 9 उधर जाके डिवाइड होगा। k आपके पास जो आंसर आया वो 14 बाय 9 के आएगा। अब ये वैल्यू आप लगाएं इक्वेशन 1 में। आवर इक्वेशन 1 बिकम्स, वो क्या बन जाएगी, देखें s इज इक्वल टू k की जगह आप लिखें 14 बाय 9 u स्क्वायर ओवर v। ये हमारी इक्वेशन 1 है, वो ये बन जाएगी। देखें ना हम k की जगह जस्ट 14 बाय 9 वैल्यू लगा दी है, u स्क्वायर ओवर v एज इट इज लिख दी। अब आपने फाइंड करना है s जब u की वैल्यू और v की वैल्यू गिवन है। देखें तो s फाइंड करना है, u आप लिखें 14, u क्या हमारे पास देखिए 6 का स्क्वायर ओवर 9 इंटू v आपके पास है 10। देखें 14 इंटू 36, ये मैंने 6 का स्क्वायर खोला, नीचे देखें तो 90 हो जाएगा। s इज इक्वल टू, अगर आप इनको करेंगे 14 इंटू 36 504, इसको डिवाइड करते हैं हम 90 से तो बेटा डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर आंसर दे रहा है जो कि 28 बाय 5। ये आपका आंसर आ गया 28 बाय 5। आप इसे यहाँ से डायरेक्ट बेटा 2 पे या 3 पे काट भी सकते हैं, काट के भी ये आंसर लेके आ सकते हैं। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो भी सेम इसी की कॉपी है। सेम यहाँ पर देखें w वेरीज जॉइंटली एज। अच्छा जॉइंटली वर्ड यहाँ पर आ गया है, पहले तो आ रहा है डायरेक्टली या फिर इनवर्सली। यहाँ पर वर्ड जॉइंटली का मतलब भी डायरेक्टली है, ये आपने ख्याल करना है। जस्ट कंफ्यूज करने के लिए वो वर्ड चेंज कर देता है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें w वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z, ये 3 नंबर इसमें गिवन है। तीनों नंबर के ये डायरेक्टली है। इसको आप इक्वालिटी में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा k y का स्क्वायर z। अब यहां से देखें w भी गिवन है, x भी गिवन है, y भी और z भी।
सो ये तीनों वैल्यूज बल्कि चारों वैल्यूज लगाकर आप k का आंसर फाइंड करें। w इज इक्वल टू 5 है, k फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 10। बेटा ये स्क्वायर है, पहले इसे खोलें आप, देखें तो क्या आएगा k 2 एज इट इज, ये आ जाएगा 9 इंटू 10, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो 180 k आ जाएगा। कैसे देखें, 9 2s आर 18, 18 को 10 से किया सो 180 इक्वल टू 5, सो k फाइंड करेंगे सो 5 बाय 180 आ जाएगा। ये 180 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसे आप यहां से देखें तो 5 पे ये कैंसिल हो रहा है, 5 1s आर 5, 5 3s आर 15, 5 6 आर 30, यानी 1/36 आपका क्वेश्चन का आंसर आया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, सो आवर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 जो है वो देखें तो w इज इक्वल टू किसके है, k हमारे पास आ गया 1/36 इंटू एक्स वाई स्क्वायर z। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, उसमें k की वैल्यू हमने 1/36 पुट कर दी है। अब आप यहां पर देखें तो फाइंड करना है आपने w when x is equal to 4, y is equal to 7 and z is equal to 3। सो ये वैल्यूज आप यहाँ पर लगाएं और w फाइंड कर लें। देखें 1/36 एज इट इज, x की वैल्यू देखें तो 4 है, चले 1 की जगह 4 लिखते हैं, y का स्क्वायर है सो y का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आ जाएगा एंड 3 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, z इज इक्वल टू 3 है सो 3 y का स्क्वायर नहीं है, सो हम ऐसे इसे लिख देंगे। इसे जरा खोलें पहले, सो देखिए 4 इंटू 49, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 36। अच्छा देखिए ये इससे काट रहा है, देखिए 4 1s आर 4, 4 9s आर 36 और ये 3 जो है ये 9 आप इससे काट दें, 9 7s आर 49, 4 9s आर 36, 9 9 नहीं बल्कि 9 नहीं बेटा कट रहा, ये 7 पे कटता है, ये ऐसे हमने काट दिया, ये 49 एज इट इज, बल्कि ये जो 3 है ये इस 9 से कटेगा तो ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। सो आपके पास बाकी जो W का आंसर आएगा वो 49 ऊपर बच रहा है बाकी, और नीचे देखें तो 3 ओनली 3 बाकी बच रहा है। सो ये आपका W का आंसर भी यहाँ से आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपका सेम यहाँ से सॉल्व हो चुका है। सो इसी के साथ हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने लिखा है। इसमें देखें तो लिखा है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली z स्क्वायर एंड t, यानी देखें तो गिवन है कि y जो है वो डायरेक्टली है x के क्यूब के एंड इनवर्सली से मुराद कि वो उसकी डिवीजन में चले जाएंगे नंबर, z स्क्वायर एंड t, ये दो नंबर इसके डिवीजन में आ गए। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, के एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर टी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर आप y का आंसर, x का, z का और t का लगाकर ये आपने k कांस्टेंट फाइंड करना है, यानी y इज इक्वल टू 16 है, k फाइंड करना है, x स्क्वायर देखिए x का क्यूब x क्यूब हमारे पास है 4, सो 4 का क्यूब यहाँ पर आएगा, z स्क्वायर 2 है यानी 2 का स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 3 है। सो इसे सॉल्व करें, देखिए 4 का क्यूब खोलेगा सो 64 k हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब किस तरह से करेंगे, 4 4s आर 16, 16 इंटू 4 करेंगे सो 64 आ जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 3s आर 12, सो 12 आ गया। अब ये 12 को आप इधर ट्रांसफर करें, सो k का आंसर क्या आएगा, देखें 12 जैसे उधर जाएगा सो 16 इंटू 12 हो जाएगा और 64 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे। बेटा ये इससे कट रहा है, देखिए 16 4s आर 64 और 4 1s आर 4, 4 3s आर 12, यानी k का आंसर जो हमारे पास आया वो जस्ट 3 आया। अब ये 3 इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो आवर इक्वेशन बिकम्स, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके नीचे जो आप करेंगे, सो आवर इक्वेशन 1 बिकम्स,
हमारी इक्वेशन 1 क्या बनेगी देखें तो k का आंसर जस्ट आप लगाएं इसे कि y इज इक्वल टू k दैट इज इक्वल टू 3x का क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर t। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप इसमें देखें तो फाइंड करना है आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये आपने फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 2 का क्यूब z 3 का स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 4 है। सो ये आपने वैल्यूज लगाएं। सो y का आंसर क्या निकलेगा। सो देखिए जस्ट इसे आपने यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। 2 का क्यूब पहले खोलें। सो 2 का क्यूब खुला सो 8 हो गया। 2 का क्यूब खोलेंगे 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। नीचे 3 का स्क्वायर है सो 9 इंटू 4। बेटा ये चेक करें तो 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8। ऊपर 2 बाकी बच रहा है नीचे 3। सो यही आपका y का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे है। इफ u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर, यानी u वेरीज एज डायरेक्टली है किसके x स्क्वायर के, एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z स्क्वायर z क्यूब सॉरी, और ये y और z का क्यूब जो है ना ये u के इनवर्स में है। सो u की वैल्यू 2 है। आप पहले इसको इक्वालिटी में चेंज करें, क्या आ जाएगा kx स्क्वायर ओवर y z का क्यूब। सो इक्वेशन 1 बन गई। अब लिखें इसे u, देखें u क्या हमारे पास 2, पुट द वैल्यूज लिख दें यहाँ पर। u इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू बेटा जी 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y हमारे पास देखें 7 है एंड z इज इक्वल टू 2 है। ये वैल्यूज लगाएं और इस कांस्टेंट को फाइंड करें। सबसे पहले तो देखें 8 का स्क्वायर खुलेगा 64k डिवाइडेड बाय 7 2 ज़र 14 को इधर भेजें। सो k का आंसर क्या निकलेगा 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 64। ये कैसे बना देखिए 14 k के साथ डिवाइड हो रहा था, जैसे उधर किया तो 2 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उधर भेजेंगे सो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब आप ऊपर वाले देखें तो 14 2 ज़र 28 बन रहा है। इसी के आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये डिवाइडेड बाय 64। सो यहाँ 2 पे आप इसे कैंसिल करें। 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4 2 7 ज़र 14 2 1 ज़र 2 2 6 ज़र 12, यानी 7 बाय 16 आपका आंसर आ रहा है। बेटा ये गलती मुझे लग रही है यहाँ पर देखें तो, हाँ जी यहाँ पर देखें मिस्टेक आई है, ये ज़रा ख्याल करें। देखें z का क्यूब है, अगर z का क्यूब है तो बेटा यहाँ पर भी क्यूब लगाएं। अब मैं ये नीचे से ज़रा दोबारा कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा देखें एक बार, एक नज़र इसको आपने दोबारा देखना है। देखें 2 का क्यूब पहले खोलें। सो 2 का क्यूब जो होगा वो 8 होगा। अब 7 8 ज़र 56 यानी 64। ये देखें ना 64 तो ये है, ये 7 8 ज़र 56 हो जाएगा। 56 इधर आप ट्रांसफर करें। सो 2 के साथ ये 56 आ जाएगा इधर और 64 इसके नीचे चला जाएगा। अब आप इन दोनों को चले आप इधर से मल्टी डिवाइड कर रहे हैं। देखें 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4 यानी 56 बाय 32 आ रहा है। यहाँ से आप देखें सो 2 2 ज़र 4 1 कैरी 2 8 ज़र 16 2 1 ज़र 2 2 6 ज़र 12। दोबारा से 2 पे कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8 2 8 ज़र 16। सो बेटा 2 पे दोबारा से 2 7 ज़र 14 2 4 ज़र 8 यानी 7 बाय 4 इसका आंसर आपके पास k का आंसर आएगा। सो इक्वेशन 1 क्या बनेगी 1 बिकम्स, देखें तो इक्वेशन 1 ये हमारे पास u इज इक्वल टू k की वैल्यू आई है आपके पास 7 बाय 4, ऊपर x का स्क्वायर है, नीचे देखें तो y z का क्यूब है। यानी ये देखें ना ये वैल्यूज का जो आंसर में मतलब क्यूब या स्क्वायर दिया जाता है इसको आपने खास मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पर ख्याल करें तो देखें जरा वैल्यूज लगाएं। देखें u की वैल्यू है हमारे पास, फाइंड आपने u करना है, जबकि 7 इंटू एक्स, देखिए x आपके पास है 6 का स्क्वायर
y that is equal to 3 एंड z इज इक्वल टू 2 का क्यूब। देखे ना z का क्यूब है, सो 2 का भी क्यूब लगा देंगे। सो बेटा इसी के आगे ये करते हैं, देखिए 7 इंटू 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज, एंड 2 का क्यूब खोलेंगे तो वो 8 हो जाएगा। सो ये देखिए ये दोनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जार 3 3 2 जार 6। अब ये दो नंबर देखें तो 4 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, बल्कि आप 4 पे कर दे, 4 2 जार 8 4 3 जार 12, बाकी कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। सो बाकी जो बचा है वो u का आंसर आपके पास आ जाएगा 7 3 जार 21 डिवाइडेड बाय 2। 4 2 जार 8, बल्कि ये देखें ये 4 हम यहाँ पर भी फिर भूल गए हैं। देखें ये 4 आप इसके साथ यहाँ लिखें, क्योंकि ये देखें डिवीजन में 4 आ रहा है, यहाँ पर भी ये 4 आएगा। अब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो 21 बाय ये 8 आ जाएगा। सो ये इसका आंसर है। जरा थोड़ा सा ख्याल किया करें, जैसे ही मतलब नंबर बीच में अगर कुछ छूट जाता है तो उसका आंसर में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल करके इसको किया करेंगे। सो इंशाल्लाह आप इसको कर लेंगे। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा कंप्लीट हुआ, बिल्कुल सेम है, एक जैसे सवाल है सभी। इंशाल्लाह इसके साथ ही हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ इसी तरह से कोटेशन है कि इफ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी v वेरीज एज डायरेक्टली x y का क्यूब और इनवर्सली एज z के स्क्वायर के। सो v वेरीज यहाँ पर क्या है कि x और y के क्यूब के तो डायरेक्टली है, जबकि z के स्क्वायर के बेटा ये इनवर्सली है। सो यहाँ पर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें इक्वलिटी के अंदर, तो ये क्या क्या आ जाएगा कि एक्स वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। सो ये आप इक्वेशन 1 रख लें। v आपके पास गिवन है 27, k फाइंड करने के लिए। सो k एज इट इज, x देखें तो क्या है, x इज इक्वल टू 7, y डेट इज इक्वल टू 6 का क्यूब, एंड z देखें तो 7 का स्क्वायर है। सो इसी के नीचे से सॉल्व करते हैं, तो बेटा देखें 27 इक्वल टू, इसका क्यूब खोलें पहले, यानी 6 का क्यूब खोलेंगे, सो 216 आ जाएगा, k इंटू 7 एंड 216 डिवाइडेड बाय 49। ये 216 कैसे आया? अगर आप 6 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 36 को फिर 6 से करेंगे, सो 216 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप ख्याल करें तो देखें 216 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई बाय 7। सो ये हमारे पास आ रहा है 1512 डिवाइडेड बाय 49, बल्कि ये इसके साथ k आएगा अभी, और इक्वल टू 27। अब यहां से k को फाइंड करना है। सो k के साथ देखें ये ऊपर वाला नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। सो देखें ये मैं जरा तरतीब से लिख रहा हूँ, जरा देखें क्या हो जाएगा। k इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, सो 27 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, और ये 1512 जो है ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने एक ही स्टेप पर जरा 2-3 नंबर मतलब इकट्ठे कर दिए, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, जो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करें, 27 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 1512 करेंगे। सो तो बेटा आपके पास जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो 7/8 आ रहा है। सो ये तो हमारे पास k का आंसर आया। अभी तो जस्ट k का आंसर आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ v, यानी यही इक्वेशन आप लिखें दोबारा से कि v इज इक्वल टू, क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, ये देखें आवर इक्वेशन यहाँ लिखना है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, वो क्या बनेगी, यहां पर लगाएं जरा k की जगह पर 7/8 एक्स वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर। सो ये इक्वल टू किसके है, v के।
सो अब आप देखें तो फाइंड करना है v, यानी v फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 6। देखें 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 का क्यूब। डिवीजन में देखें तो 8 बेटा 8 एज इट इज z का स्क्वायर, z आपके पास 3 है सो 3 का स्क्वायर लगा दिया। इसे जस्ट सिंप्लीफाई ही करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। 7 को 6 से कर दिया तो 42 आ गया, इसके साथ 2 का क्यूब खोलेंगे 8 आ जाएगा। नीचे देखें तो 8 बेटा 3 का स्क्वायर खोलें 9। सो v इज इक्वल टू 42 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 42 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये आ रहा है 336 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 336 डिवाइडेड बाय 72। हाँ जी, तो बेटा ये यहाँ से v आ जाएगा आपके पास 14/3। ये कैसे आया? आप अगर इसे 2 पे मसलसल कैंसिल करते जाएंगे सो आपके पास ये आंसर आ जाएगा एंड पे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5b कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें कि इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। बेटा इसमें क्यूब दिया नहीं है, जस्ट बच्चे क्या करते हैं वो लिखते हैं जी w जो है वो वेरीज इनवर्सली है। सो इनवर्सली आप जस्ट इस तरह लिख देते हैं। इनवर्स तो है, हो गया ठीक है, 1/u आपने कर लिया, लेकिन साथ में देखिए लिखा क्या है, क्यूब ऑफ u है। सो आप क्या करेंगे, इस u का क्यूब भी लिखेंगे और इनवर्स बनाना है सो 1/u का क्यूब आपको लिखना पड़ेगा। इसको मार्क करें, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप देखें और w इज इक्वल टू 5 है व्हेन u इज इक्वल टू 3। सो w को आप इक्वलिटी में जब चेंज करेंगे, सॉरी ये इनवर्सली है, या आप यहाँ पर ये साइन लगाएं पहले, फिर आप इक्वलिटी में चेंज करेंगे सो k ओवर u का क्यूब आ जाएगा। अब आप देखें सो w आपके पास 5 है, k फाइंड कर रहे हैं, u आपके पास 3 का क्यूब आ जाएगा। सो क्यूब पहले खोलें आप इसे, सो k/3 का क्यूब खोलेंगे सो 27 आ जाएगा। ये इधर ट्रांसफर करेंगे सो 5 इंटू 27, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें 5 इंटू 27। सो बेटा ये आपके पास आ रहा है 135 के। सो के हमारे पास 135 आ गया। अब आप देखें तो हमारी ये जो इक्वेशन 1 थी ये क्या बनेगी, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो बेटा ये लगाएं जरा इसमें कि w इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय u का क्यूब। सो w इज इक्वल टू देखें क्या आएगा, फाइंड करना है w व्हेन u इज इक्वल टू 6। 135 डिवाइडेड बाय u आपके पास 6 है, 6 का क्यूब। सो w क्या आ जाएगा, देखिए 135 6 का क्यूब दोबारा से आप खोलें तो दो जो कि इक्वल है 216 के, यानी 135 डिवाइडेड बाय 216। तो इसका बेटा जी आपके पास डायरेक्ट आंसर जो आ रहा है वो 5/8 आ रहा है। यानी 5/8 कैसे आया, अगर आप इस नंबर को काटेंगे, यानी आप चेक कर लें ये 3 पे कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो 3 पे अगर आप करते हैं तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा रिड्यूस करने के बाद वो आपका 5/8 आंसर आएगा। सो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.5 है, जिसके बेटा जी जस्ट 6 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके हैं। एक एक पार्ट आपके लिए किया गया और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इसको दिल लगाकर सीखा होगा। और बेटा इसकी प्रैक्टिस एक बार ज़रूर किया करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते मैथ्स की तो ये आपके जहन से फरामोश हो सकता है। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और इसका लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।